पैदा हुआ यीशु मेरा, 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 पैदा हुआ यीशु मेरा। यस, परमेश्वर के दास के लिए तालियां मिलनी चाहिए, परमेश्वर के दास के लिए। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। सारा आलम रोशन हुआ, सारा आलम रोशन हुआ, नबियों का कहा सच हुआ, चमका जो चेहरा, पैदा हुआ यीशु मेरा, 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 पैदा हुआ यीशु मेरा। हाँ, बोझ उठा लेगा वो सबका, बाली बन आया वो जग का, बोझ उठा लेगा वो सबका, बाली बन आया वो जग का। पैदा हुआ यीशु मेरा, 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 पैदा हुआ यीशु मेरा। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर हम सबको आशीष दें, कहीं आमीन। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, और जितने भी परमेश्वर के बेटे और बेटियां, जितने भी परमेश्वर के बच्चे आज प्रॉफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री ताजपुर चर्च में आए हैं, आप सबका मैं धन्यवाद करता हूं, आप सबका मैं वेलकम करता हूं। और मैं परमेश्वर से विनती और प्रार्थना करता हूं, मेरा खुदा आज दिल खोल कर आपको आशीष दे, आमीन। और एक ही बात कहूंगा, सचमुच में बड़ी खुशी की घड़ी है, बड़े आनंद की घड़ी है। प्रभु के कलाम में लिखा है, धन्य है वे जो मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, और धन्य वे जो मेल मिलाप करते हैं। आज आप सब प्रभु के नाम पर यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। सबको बुलाने वाले परमेश्वर हैं, सबको इकट्ठा करने वाले परमेश्वर हैं। उस परमपिता परमेश्वर को आइए हम धन्यवाद दें तालियों के साथ, जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद दें। हालेलुया। यस, जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें परमेश्वर के चरणों में। और ये कोई छोटी बात नहीं है, सचमुच में बड़े आनंद की घड़ी है। ये सुंदर समय परमेश्वर ने हम सब के जीवन में ठहरा दिया है। आज हिंदुस्तान के कोने कोने से, देश विदेश की धरती से, जहां जहां से भी लोग आए हैं, जहां जहां से भी उसके बच्चे इकट्ठा हुए हैं, सच में ये
बड़े ही आनंद की घड़ी है। आप सबका इकट्ठा होना आज सबके लिए बहुत बड़ी आशीष का कारण है। बोलो आमीन। आमीन। और हम सब जानते हैं कि परमेश्वर अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। आज उसके जन्मदिन की खुशी में, क्रिसमस की, परमेश्वर के यीशु मसीह के जन्मदिन की खुशी में, क्रिसमस सेलिब्रेशन में जितने भी लोग आज चर्च में आए हैं, जितने भी लोग आज इस पवित्र मंदिर में इकट्ठा हुए हैं, सचमुच में आज मैं भविष्यवाणी करता हूं, एक भी जन यहां से खाली हाथ नहीं जाएगा और आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। आप अभी देखना हैरान हो जाएंगे, आप हैरान हो जाएंगे। आज आपकी गवाहियां, आपकी इतनी गवाहियां बनेगी, एक गवाही नहीं बनेगी, हर एक इंसान की 2 या 3 या 5 गवाहियां बनेगी। और मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, प्रभु ने मुझे कहा कि जितने भी लोग मेरे मंदिर में आज इकट्ठा होंगे, जितने भी लोग मेरे जन्मदिन की खुशी में आएंगे और जितने भी लोग शोभा यात्रा में आकर मेरी शोभा यात्रा की शोभा को बढ़ाएंगे, आज मेरे मंदिर की शोभा को बढ़ाएंगे, उनके बच्चे, उनके बिजनेस, उनके कारोबार, उनके जीवन, उनके मस्तक, उनके परिवार की शोभा को मैं बढ़ाऊंगा। आमीन। ये सचमुच में परमेश्वर बहुत आनंदित हैं और उसके दूत यहां पर हैं, उसके दूत यहां पर हैं। हम सब जानते हैं जहां पर परमेश्वर के बच्चे इकट्ठा होते हैं, खुदा के दूत वहां पर आकर नाचने लगते हैं। तो मैं आप सबका फिर से धन्यवाद करता हूं और आप सबसे विनती करता हूं कि जहां भी आपका जो स्थान, अपने अपने स्थान पर सब बैठ जाएं, अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं प्लीज, बैठ जाएं प्लीज, सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और एक बुलंद आवाज से कहेंगे हालेलुया, हालेलुया। सब बैठ जाएं प्लीज, ये पैसेज में भी सब बैठ जाएं प्लीज, बैठ जाएं। जो लोग आप चाहते तो अपने घर में बैठकर भी ऑनलाइन देख सकते हैं। बड़े ध्यान से इस बात को सुने। आप चाहते तो घर बैठकर भी आप ऑनलाइन देख सकते हैं और घर बैठकर भी, घर के आसपास बहुत सारी चर्च हैं, आज उसके बच्चे बड़े सुंदर सुंदर बनकर आए हैं, सुंदर सुंदर। आज हर एक बेटा और बेटी बड़े सुंदर बनकर आए हैं, सब के सब चमक कर आए हैं, चमकते हुए। और चमकते हुए चेहरे खाली मेकअप से, खाली ड्रेस से नहीं चमकता है। आत्मिक आनंद, जब आत्मा में आनंद होता है ना, जब चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। आज मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे उसके बेटे और बेटियां सब चमक रहे हैं। आज मैं देख रहा हूं उसके बच्चे आज चमक रहे हैं, इधर भी सब चमक रहे हैं। और सब आज नए नए कपड़े पहनकर तो आए हैं, लेकिन नए कपड़े पहनने की बात नहीं है, कपड़ों से और मेकअप से तो कोई भी चमक जाता है। लेकिन जो आनंद, जो आत्मा में आनंद है, जो मन में आनंद है और जो चेहरे पर आत्मिक आनंद के द्वारा जो मुस्कुराहट है, वो हर किसी को नहीं मिलती, वो हर किसी के पास नहीं होती है कि नहीं। फिर से कहें, परमेश्वर मैं बहुत आनंदित हूं, परमेश्वर मैं बहुत आनंदित हूं। प्रभु के कलाम में लिखा है, जो तुम मुंह से निकालोगे उसे मैं पूरा करूंगा। मैं तुम्हारे मुंह का सृजनहार हूं। और अगर आपने आज मुंह से बोल दिया, उसके अभिषेक में आकर, उसकी उपस्थिति, उसकी प्रेजेंस में आकर अगर आपने बोल दिया कि मैं आनंदित हूं, तो आपका आनंद जीवन भर के लिए आपके ऊपर ठहर जाएगा। आमीन। परमेश्वर ने अपने चेलों को कहा था, अपने चेलों को यीशु मसीह ने कहा, जिस घर में तुम जाओ, जिस घर में तुम जाओ, उस घर परिवार के लिए, उनके लिए कल्याण को मांगना। जिस घर में तुम जाओ, उस घर के लिए
उस घर परिवार के लिए कल्याण को मांगना, जिस घर में तुम जाओ उसके लिए और उस परिवार के हर एक जन के लिए तुम कल्याण को मांगना। अगर उस घर में कोई कल्याण के योग्य होगा तो तुम्हारा दिया हुआ कल्याण उन पर ठहरेगा, तुम्हारा दिया हुआ कल्याण उन पर ठहर जाएगा। इसका मतलब कि कल्याण ब्लेस। Shopping at rupees 2000. यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा था, जिसे तुम आशीष दोगे अगर उस आशीष को कोई ग्रहण करने के योग्य होगा, इसका मतलब आशीष को ग्रहण करने का योग्य कोई अलग ही होते हैं। आशीष तो मिल जाती है लेकिन इसको ग्रहण भी करना पड़ता है। बोलो हालेलुया। अगर आशीष कोई देता है, माता पिता, आपके माता पिता जिन्होंने आपको पाल पोस कर बड़ा किया है, बचपन से आपको आशीष देते आए हैं। आपके गुरु, आपके टीचर, जिनसे आपने शिक्षा ली है, जिनसे आपने पढ़ाई की है, उन्होंने भी, बहुत सारे बुजुर्गों ने आपको समय समय पर आशीष दी है। कहे हालेलुया। आप जब भी कोई आपको आशीष देता है, चाहे वो बड़ा भाई है, वो माता पिता है, लेकिन उस आशीष को ग्रहण करना पड़ता है। मैं चाहता हूं कि फिर से सुने वॉलंटियर्स, ये जितने वॉलंटियर्स खड़े हैं सब बैठ जाएं, प्लीज बैठ जाएं, पीछे तक सब लोग बैठ जाएं प्लीज। अगला समय परमेश्वर के कलाम से बहुत सारे लोग शायद समझ नहीं पाए या सुन नहीं पाए, मैं रिपीट कर रहा हूं। यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, जिस घर में तुम जाओ उसके लिए कल्याण को मांगना। उस घर के लिए और उस घर में जितने भी मेंबर हो उन सब के लिए तुम कल्याण को मांगना। और अगर तुम्हारा दिया हुआ कल्याण, तुम्हारा मांगा हुआ कल्याण उस घर में अगर कोई ग्रहण करने के योग्य होगा तो उस पर ठहर जाएगा, ठहर जाएगा। लेकिन अगर कोई ग्रहण करने के योग्य ना हुआ तो क्या होगा? बाइबल में लिखा है, अगर ग्रहण करने के योग्य होगा तो ठहरेगा। आज मैं फिर बोल रहा हूं कि प्रभु के दास, परमेश्वर, माता पिता, बड़े भाई बहन, बुजुर्ग समय समय पर आपके जीवन में आशीष देते आए हैं, लेकिन उन आशीषों को ग्रहण करना पड़ता है, उन ब्लेसिंग को ग्रहण करना पड़ता है। मैं फिर बोल रहा हूं कि बॉस, ऐसी कोई मां नहीं, ऐसा कोई पिता नहीं जिसने अपने बच्चे को आशीष न दी हो। ऐसी कोई मां या पिता नहीं, ऐसी कोई बहन नहीं जिसने अपने भाई के लिए दुआएं ना मांगी हो। ऐसा कोई गुरु नहीं जिसने अपने चेले के लिए बढ़ती को ना मांगा हो। ऐसी कोई मां और बहन नहीं जिसने अपने बच्चे और भाइयों के लिए बढ़ोतरी को ना मांगा हो, लंबी दीर्घायु की आशीष ना मांगी हो। हर एक बहन यही मांगती है कि मेरा भाई, मेरे भाई की आयु और बढ़े। हर एक माता पिता बच्चों से यही मांगते हैं, बच्चों के लिए, कि मेरे बच्चा अपने पांव पर खड़ा हो, जल्दी से बड़ा इंसान बने, खूब धन कमाए और सारी ब्लेसिंग, सारी आशीषें मेरे बच्चों के पास हो। हर एक माता पिता ये मांगते हैं। बोल हालेलुया। और हर एक माता पिता, हर एक टीचर आपको ब्लेसिंग देते आए हैं, लेकिन आप जानते हैं कि अगर आपने उस ब्लेसिंग को रिसीव किया होगा तो आपकी बढ़ोतरी जल्दी होती है। और परमेश्वर ने खुद इस कलाम में लिखा है, अपने चेलों को कहा कि तुम जिस घर में जाओ या जहां भी तुम किसी को आशीष दो, वो आशीष लेने वाला, उस आशीष को ग्रहण करने वाला अगर योग्य होगा, अगर काबिल होगा, आशीष को ग्रहण करने वाला काबिल होगा, योग्य होगा, तो तुम्हारा दिया हुआ कल्याण, तुम्हारी दी हुई ब्लेसिंग उस पर ठहर जाएगी। मैं नहीं बोल रहा हूं, खुदा के कलाम में लिखा है। और मैं यही बात आपको बताना चाहता हूं कि अगर परमेश्वर ने मुझे चुना है, अगर परमेश्वर ने मुझे चुना है, आप सबको आशीष देने के लिए, अगर परमेश्वर ने मुझे चुना है तो आज मैं सबको आशीष दूंगा। और परमेश्वर के कलाम में लिखा है, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, अपनी महिमा नहीं कर रहा हूं, अगर परमेश्वर ने मुझे चुना है
कि मैं आपको आशीष दूं। प्रभु के चेलों ने यह भी कहा था, सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है। जो बाइबल पढ़ते हैं वो जानते हैं, सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास यीशु का नाम है, मेरे पास ब्लेसिंग है, मेरे पास सामर्थ है, मैं वो तुम्हें देता हूं। और जैसे यीशु का नाम, जैसी सामर्थ, जैसी ब्लेसिंग उसने दी, यीशु के चेले ने जैसी ब्लेसिंग दी, साथ ही साथ चमत्कार हुआ। और आप जानते हैं कि वो एकदम से चंगाई मिली। बोल हालेलुया। सुनेंगे ध्यान से। मैं आशीष की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि परमेश्वर ने अपने दासों को ठहराया, अपने दासों को ठहराया आशीष देने के लिए। माता पिता को ठहराया अपने बच्चों को आशीष देने के लिए, बड़े बुजुर्गों को, भाई बहनों को, सबको आशीष देने के लिए ठहराया। लेकिन बहुत सारे लोग आशीष को ग्रहण कर नहीं पाते। आज अगर आप पश्चाताप करेंगे, अगर आज मन फिराएंगे, तो आज जितनी भी ब्लेसिंग आपकी शैतान ने बांध रखी है, जितनी भी, और ये हकीकत है, ये सच्चाई है, आपकी ब्लेसिंग हो सकता है पुरखों की आशीषें, पुरानी से पुरानी 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, 4 पीढ़ी, 5 पीढ़ी, पता नहीं कितनी पीढ़ियां पहले की ब्लेसिंग है, शैतान बांध देता है और वो ब्लेसिंग आपके घराने में ट्रांसफर नहीं हो पाती। आज जितने भी लोग मेरे खुदा के जन्मदिन की खुशी में यहां पर इकट्ठा हुए हैं, उनके लिए मैं भविष्यवाणी करता हूं, आज जो आशीष मेरे खुदा आपको देने वाले हैं वो तो मिलेगी, लेकिन आज आपको पुरखों की आशीषें, पुरानी से पुरानी आशीष भी शैतान ने अगर आपकी बांध रखी है ना, अगर कोई रुके हुए काम आपके है ना, ये ब्लेसिंग खुलते ही रुके हुए काम, पुराने से कोई बंधन जो भी है सब, लेकिन समझना क्या है, तुम्हारा दिया हुआ कल्याण उस पर ठहरेगा जो ग्रहण करने के योग्य होगा। और अगर आज आप उस आशीष को ग्रहण करने के योग्य हैं, तो परमेश्वर ने कहा तुम्हारा दिया हुआ कल्याण उन पर ठहरेगा। और सचमुच में आज वो आशीष आप पे मिलेगी, वो आशीष मिलेगी जो आपने कभी सोची नहीं होगी। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, पवित्र आत्मा ने कहा आज तू पवित्र वेदी पर जाकर जब तू मेरे बच्चों को आशीष देगा, तो मेरा वचन उनके लिए पूरा होगा। मेरे वचन में मैंने लिखा है, जिससे तुम आशीष दोगे से मैं भी दूंगा। आमीन। कहें आमीन। एक छोटा सा कोर्स हम मिलकर गाएंगे अभी परमेश्वर की महिमा के लिए। और सचमुच में आप लोगों का प्यार देखकर, आप लोगों का प्यार जो इस मिनिस्ट्री के प्रति है, जो खुदा के दासों से आप जो प्यार करते हैं, प्रॉफेट बजिंदर और प्रॉफेट रविंदर, हम दोनों भाइयों से आपके प्रति दिल में जो प्यार है, आज आपने वो दिखा दिया है, आज आपने वो दिखा दिया है। और शोभा यात्रा पे भी आपने दिखाया था। सच में मैं नहीं बोल रहा हूं, पूरे वर्ल्ड में पूरे जगत में लोगों ने लाइव देखा और सब लोग हैरान हैं कि इतने सारे लोग, इतनी बड़ी भीड़ कहां से आ गई। और जबकि आधे लोग पहुंच नहीं पाए थे, लेकिन मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल थे, बहुत सारे लोगों के मन में नकारात्मक सोच थी, नेगेटिविटी थी कि ये मिनिस्ट्री, ये चर्च, बहुत सारे लोग शायद ये भी सोच रहे थे कि बंद हो जाएगी, लेकिन आप लोगों ने अपना प्रेम दिखाया और आप लोगों ने सचमुच में अपनी बुलाहट को आपने जाना, पहचाना। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि कोई इंसान, कोई मनुष्य जबरदस्ती कहीं नहीं बुला सकता, जबरदस्ती कोई किसी को नहीं बुला सकता। ये खुदा का प्रेम है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है, जिसने आपको खींचकर अपने पास आने का मौका दिया है। आमीन। जिसने पवित्र वेदी के सामने, जिसने पवित्र मंदिर में आपको आने का मौका दिया है, ये उसकी महान योजना है। इट्स द मास्टर प्लान ऑफ गॉड। परमेश्वर की महान योजना के लिए हम धन्यवाद करते हैं। मेरे पीछे गए, सब मेरे पीछे गए। हे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं अपनी बुलाहट के लिए, अपने चुने जाने के लिए। आज आपने हमें अपने समीप आने का मौका दिया,
अपने पवित्र मंदिर में अपने अनुग्रह की दृष्टि के द्वारा, फिर से कहें, अपने अनुग्रह की दृष्टि के द्वारा, अपने प्रेम के द्वारा आपने हमें बुला लिया है। हम आपको धन्यवाद करते हैं। हे परमेश्वर, आज आपके जन्मदिन की खुशी में हम सब आपकी महिमा के लिए आज इकट्ठा हुए हैं। हे परमेश्वर, हमारा इकट्ठा होना आपको भाता है। फिर से कहें, हे परमेश्वर, हमारा इकट्ठा होना आपको भाता है। हे परमेश्वर, हमारा इकट्ठा होना आपको भाता है। हम धन्यवाद करते हैं आज के मेल मिलाप के लिए, आज की प्रार्थना सभा के लिए। हम आपको धन्यवाद देते हैं। तालियों के साथ धन्यवाद दें। परमपिता परमेश्वर, मैं आपका दास प्रार्थना करता हूं, जिन बच्चों ने ताली बजाकर, जिन्होंने हालेलुया के नारे लगाकर और जिन्होंने अपनी बुलाहट के लिए, अपने चुने जाने के लिए आपके चरणों में धन्यवाद किया, जिन्होंने आज मेल मिलाप को लेकर और इकट्ठा होने को लेकर धन्यवाद किया, मेरे पिता स्वर्ग से प्रभु जी, इनके धन्यवाद की भेंट को आप ग्रहण करें और सबको आशीष दें। कहें आमीन। आमीन। धन्यवाद पिता परमेश्वर। जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद करें। यस, एक कोर्स हम गाएंगे, यहोवा तेरा नाम। एक कोर्स हम गाएंगे। मैं आपसे विनती करता हूं, ध्यान से मेरी बात सुने। जब आप परिवार इकट्ठा होकर कहीं जॉब के लिए, कमाने के लिए देश विदेश में जाते हैं, बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनना प्लीज। जो खड़े हैं वो लोग बैठ जाएं प्लीज। 15 से 20 मिनट, आधे घंटे की बात है। जो खड़े हैं वो सब बैठ जाएं प्लीज। जो खड़े हैं वो बैठ जाएं। वॉलंटियर्स, जितने भी बच्चे ड्यूटी पर हैं, सब बैठ जाएं प्लीज। बड़ी जरूरी बात है, जरा ध्यान से सुनना। अभी मैंने आपको कहा था लाइव में आप घर बैठकर भी देख सकते हैं। आज आपको छुट्टी का दिन है। जब छुट्टी का दिन आता है, क्रिसमस वाले दिन या संडे के दिन, बहुत सारे लोग, सर्दी भी बहुत है, बहुत सारे लोगों का मन करता है यार कौन जाएगा इतनी दूर यार, है ना। ठंड में निकलने का मन नहीं करता। घर में बैठकर आप भी चाय पकौड़े, नाश्ता, पराठे खा सकते हैं। लेकिन आपने मेरे खुदा के लिए कदमों को निकाला। एक एक कदम का न्याय करने वाला परमेश्वर है, एक एक कदम का। लेकिन जो जरूरी और गहरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनेंगे सब लोग। जब आपके परिवार के लोग कमाई करने के लिए, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए घर में से एक मेंबर या 2 मेंबर घर से बाहर निकलता है, सुबह निकलकर शाम को आता है, या हफ्ते में एक बार इकट्ठा होते हैं, या आपके परिवार के लोग महीने भर में, 6 महीने में, और पूछ कर देखो उन लोगों से जिनके बच्चे, जिनके माता पिता देश विदेश में, देश विदेश की धरती पर 2-2 साल, 3-3 साल, 5 साल हो गए हुए, और जब वो बड़े लंबे समय के बाद इकट्ठा होते हैं, कितनी खुशी होती है कि नहीं। जब आपके परिवार के लोग एक साथ इकट्ठा होकर, आपके भाई और बहन, आपके बच्चे, अरे जब इकट्ठा होकर एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ इकट्ठा होकर एक दूसरे से प्रेम की भावनाएं जब उमड़ती हैं, कितना आनंद आता है। आता कि नहीं। 6 महीने बाद अगर कोई सुबह से शाम, किसी के डैडी अगर कमाने के लिए गए ना, शाम को डैडी आ गए, बच्चे कितने खुश होते हैं जब डैडी कमाकर ड्यूटी से घर आते हैं या दुकान से घर आते हैं। आपका परिवार कितना खुश होता है कि नहीं। यही बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं। तुम सब मेरा परिवार हो, तुम सब मेरे बच्चे हो, तुम सब मेरा परिवार हो, मेरे बच्चे हो। अरे जब तुम अलग अलग जगह से, जहां से भी आते हो, अरे जब तुम इकट्ठा होते हो, तुम्हारा इकट्ठा होना, अगर तुम इंसान होकर अपने परिवार को इकट्ठा होते हुए देखकर खुश होते हो, तो मैं भी आज तुम्हें बताना चाहता हूं, ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटियां हैं, ये मेरे बेटे हैं।
अरे आपका इकट्ठा होना, तुम सबका, किसी भी राज्य से, किसी भी देश विदेश से, जहां से भी आए हो, आपका इकट्ठा होना परमेश्वर को भाता है। अगर तुम्हें खुशी होती है तो परमेश्वर को भी बड़ी खुशी होती है। आज उसके जन्मदिन पर इतने सारे बच्चे उसके आए हैं, सोच कर देखो वो कितना खुश होगा। वो आसमान का खुदा, वो जिंदा जलाली परमेश्वर आपके इकट्ठा होने पर, आपके इकट्ठा होकर उसकी इबादत करना, उसकी महिमा करना, उसको कितना आनंद आता होगा। अगर आपके परिवार के मेंबर इकट्ठा होकर खुश होते हैं तो परमेश्वर बोलता है तू भी मेरी बेटी है, तू भी मेरा बेटा है। जिनको ये बात समझ में आ गई है वो धन्यवाद कर रहे हैं तालियों के साथ और इस गीत में प्रभु को महिमा देंगे। यस, हाँ पैदा हुआ यीशु में